हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्मी पर। हमने अपना चैनल का नाम बदल दिया है, आर्मी पर से कर दिया वो 1K स्टडी। तो आपको सर्च करना है 1K स्टडी। हम फिर से आपके आगे आए हैं। मैंने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का पहले कराया था, उसमें कुछ बेसिक कराए थे मैंने। तो आज कराऊंगा आपके लिए क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री 8.1, बिल्कुल बेसिक थे, जो राजीव प्रकाश ने न्यू मॉडल आया ना वो भी, और NCERT भी। तो मैं क्लास 10th वालों से कहता हूँ इस वीडियो को देखो और अपने एक नोट्स बनाओ, अपने हाथ के नोट्स यहाँ पर सीखो और अपने हाथ से बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाओ, बिल्कुल सेम टू सेम आप उसी तरह प्रैक्टिस कर सकें। मैंने वीडियो डाल रखी है, कुछ बेसिक दो देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 8.1। तो आप 8.1 से स्टार्ट कर देना, बिल्कुल अपनी एक ऐसी नोट बनाओ कि प्रेम सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर स्टार्ट कर दें। तो मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन लाया हूँ जो आपके लिए बेसिक दिख दिया बोर्ड पे। क्या है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। सुनिएगा आगे, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। क्या धरती पर बैठ के आसमान देखता है? क्या धरती पर बैठकर आसमान देखता है? मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कीजिएगा, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कीजिएगा। संभल कर चल तो सारा जहां देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आपको कराऊंगा क्लास 10th का। किस क्लास है आपकी? क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री 8.1। कौन सा वाला? ट्रिग्नोमेट्री 8.1 दिख ही रहा हुआ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है देखो, याद मैं बुक ले लेता हूँ अपने हाथ में, आपको दिख ही रही ये वाली बुक पढ़ी। देखो ये बुक है, कौन सी है? ये वाली, क्लास 10 राजीव प्रकाशन और NCERT भी है। इन दोनों को सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बुक हाथ में ले लेना, क्वेश्चन दिख ही रहे होंगे बोर्ड पे आपको। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कुछ दो वीडियो बनाई थी मैंने, जो बेसिक कराए थे, उसमें से फॉर्मूले अनुपात सिखाए थे आपको, लाल बट्टे कक्का भी सिखाया था। उन वीडियो को पहले देख लेना। और किस नाम से देखना है? क्लास 10th मैथ बाई प्रेम सर, क्लास 10th मैथ बाई प्रेम सर। कहीं पर भी डाल देना यूट्यूब पर, वो निकल आएंगी प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट निकली 10th की है। क्लास 10th मैथ बाई प्रेम सर, ठीक है ना, उससे प्लेलिस्ट निकल आएगी। हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, आर्मी पर से 1K स्टडी कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें, क्योंकि हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और मैं करा रहा हूँ प्रश्नावली 8.1, आपको दिख रही हो क्लास 10th का है प्रश्नावली 8.1, जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? यदि cos A बराबर 5/13, यदि cos A बराबर 5/13, ठीक। तो क्या पूछा उसने? tan A का मान पूछा है। तो tan A का मान ज्ञात करें। यदि cos A बराबर 5/13 दे रखा है और tan A का मान ज्ञात पूछना है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक सिखाई थी, दो वीडियो बनाई है मैंने 10.A और 8.1 और 8.2 में। जो बेसिक थे कुछ फॉर्मूले मैंने पहले कराए हैं, देखना मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी है। मैथ बाई प्रेम सर, मतलब क्लास 10th मैथ बाई प्रेम सर करना है यूट्यूब पर, सर्चिंग में क्लास 10th मैथ बाई प्रेम सर इस नाम से प्लेलिस्ट निकल आएगी। उसमें देखना ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट हैं, ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट है, वहाँ पर बेसिक है, वहाँ पर बेसिक सीखना। और क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 5/13 तो tan A का मान ज्ञात करें। उसमें मैंने सिखाया था, सबसे पहले हमने एक लाल बट्टे कक्का सिखाया था। क्या सिखाया था? लाल बट्टे कक्का। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो LAL KKA। अब देखो ये साइन थीटा का होता है मान, ये होता है cos थीटा का, साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा का, ये cot थीटा का, ये cot का, ये हो गया, ये sec का हो गया, ये cosec का हो गया, ठीक। साइन cos tan cot sec cosec, यहाँ पर 6 अनुपात होते हैं मैंने बताए थे, और 3 फॉर्मूले कराए थे, कर्ण वाला, लंब वाला और आधार वाला। ये तीनों कराए थे वहाँ पर एक समकोण वाले में मैंने बताया था। तो देखो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर समकोण बनाऊंगा, उसे कहते हैं राइट एंगल। तो ABC। अब देखो इसमें थीटा A है, थीटा A है इसमें, देखो तो थीटा जस्ट हम A के मान क्या है? लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ये आपकी क्या है? आधार है। ये कर्ण लंब और ये
आधार। तो देखो यहाँ से कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला है आधार बट्टे कर्ण, तो ये आधार हो गई आपकी और ये कर्ण हो गई। आधार आपकी 5 है, आधार 5 है और कर्ण 13 है। तो इनके मैं पीछे यूनिट मान लूँ, कोई यूनिट दे रखी नहीं, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, तो मैं के मान लूँ, क्या मान लूँ, के मान लूँ अपनी ओर से। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने एक ट्रिपलेट पढ़ाई होगी कहीं पर, पिछली वीडियो में देखना, 5 12 13 सीधी सीधी ट्रिपलेट थी मेरी, 5 12 13, तो यहाँ पर 12 आएगा। पर हम निकालना सीखेंगे पेपर में कैसे करना है। देखो तो मैं पूछूंगा लंब, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं कहूँगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मैंने कराए थे, पिछली वीडियो में जाके देखना, क्लास 10th मैथ और प्रेम सर से निकल आएगी प्ले लिस्ट मेरी, ठीक है ना। तो लंब देखो, लंब पता नहीं, कर्ण आपका 13 के दे रखा है, माइनस के आधा दे रखा है 5 के, 13 का होता है 169 169 के स्क्वायर माइनस के 25 के स्क्वायर, लंब हो गया आपका। तो देखो 169 से 25 गए तो आपके पास 144 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लंब, इस पे स्क्वायर हटाए, यहाँ पर रूट चढ़ा। अब ये स्क्वायर रूट क्यों होता है, हटाए, मेरी वीडियो पड़ी है देखना पिछले, स्क्वायर से हटाएंगे रूट आ जाता है, तो ये कितने का 12 के का। तो लंब आया मेरा कितना आया 12 के, लंब कितना आया मेरे 12 के, ठीक है ना। तो मेरा लंब आ गया 12 के। पूछा था क्या मुझे, tan a का मान, तो tan का देखो यहाँ पर लंब बट्टे आधार, tan का क्या लंब बट्टे आधार, तो मैं कहूँगा लंब बट्टे आधार होता है मेरा। और लंब कितना है मेरा यहाँ पर 12 के और आधा कितना है 5 के, तो मैं वो के से के कट गया, तो मेरे लंब बट्टे आधा कितना है 12/5। तो आपका आंसर आया है 10, इसमें थीटा ए है ना, तो 12/5, ये क्या आपका आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पीछे बैक करके वीडियो देख लेना, और मेरी पिछली वीडियो जाके देखना, जब भी समझ में आएगा। मेरी 2 वीडियो पड़ी हैं, बेसिक हैं, बिल्कुल तरीके से समझाया, वहाँ पर देख लेना जाके, ट्रिग्नोमेट्री की हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, अब देखो वो लाल बट्टे कक्का को तो यहाँ लिखे रहने देंगे, क्योंकि ये तो हमारे काम का ही है, ठीक। अब देखो तो मैंने कहा था दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos a बराबर a/b, यदि cos a बराबर a/b, तो tan a का मान पूछा है, tan a का मान याद करें। तो मैं कहता हूं सबसे पहले मुझे एक समकोण बनाना है, क्या बनाना है, समकोण, जिसे कहते हैं राइट एंगल। एक समकोण बनाइए आप ABC, समकोण के सामने कौन सा होता है 90 डिग्री के सामने कर्ण। अगर थीटा इसमें a दे रखा है तो a के सामने लंब, a के सामने लंब होता है, और जे बच्ची कुछ क्या आपकी आधार। तो मैं कहूँगा फॉर्मूला यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है मेरा, कौन सा वाला बनता है, कर्ण स्क्वायर माइनस बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा है मैंने, कई वीडियो में सिखाया, क्लास 9 में भी सिखाया था, 10th में भी यही सिखाया है। तो देखो सबसे पहले मैं कह दूँ cos a, यहाँ पर देखो cos a आधार बट्टे कर्ण, तो ये आपका हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण। तो मैं कह दूँ a तो मेरा मतलब आधा तो a है और कर्ण कितनी है आपकी b। पूछा है क्या आपको, लंब पूछा है, तो लंब का फॉर्मूला देखो, लंब की जगह पर लंब दो, b कितना है आपका b का स्क्वायर बराबर लंब पता नहीं है आपको, ठीक है, प्लस के आधा कितना है आपका a है। तो देखो b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर लंब प्लस के a स्क्वायर। अब देखो इधर लाऊंगा तो b स्क्वायर प्लस की इधर आएगी, 75 करने पर माइनस की हो जाती है, a स्क्वायर बराबर लंब, और मैंने स्क्वायर उठाया इस पे से, यहाँ पर चढ़ गया आपका रूट, ठीक। तो आपका लंब निकला है स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, तो लंब निकला आपका b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। पूछा क्या था आपको, tan a थीटा सेम ही है, a ही है, तो tan a देखो लंब बट्टे आधार है, लंब बट्टे आधार, तो मैं कहूँगा लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है मेरा यहाँ पर स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बट्टे आधा कितना है a, तो आपका ये आंसर आ गया अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बट्टे a। ये क्या आपका आंसर, मतलब राजीव प्रकाशन की बिल्कुल न्यू भी बुक आई है, उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, बिल्कुल एक एक अक्षर, एनसीईआरटी वाला भी क्वेश्चन देख लेना, इनमें एनसीईआरटी वाले सब क्वेश्चन आ जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए, कम से कम 10 से 15 नंबर आते हैं आपके इसमें। और अब ये मत सोचना कि नंबर नहीं आएंगे, नंबर पक्का। और सबसे ईजी ट्रिग्नोमेट्री लगती है आपको
अच्छी लगती है। देखो तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, ठीक है ना, और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे करंट स्क्वायर वाला है, ये तो सिंपल है, बना सकते हो समकोण पे से। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, कॉस ए बराबर 3/5, कॉस ए बराबर 3/5 है। तो पूछा क्या है, साइन स्क्वायर। अब स्क्वायर आ गया, इसमें कुछ नहीं है, आंसर निकला था उसका स्क्वायर कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल वही आंसर आएगा। ठीक है, पूछेगा यदि कॉस ए बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें, साइन ए स्क्वायर का। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है ऐसी। ठीक है ना, सबसे पहले एक समकोण बनाइए, एक समकोण बना दिया आपने। तो यहाँ पर देखो ए बी सी, ए बी सी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट बताना, और कोई डाउट हो किसी चैप्टर का तो उस वीडियो पे कमेंट में लिख देना, सर इस चैप्टर को पहले करा दीजिए, तो हम उस चैप्टर को करा देंगे। और हाँ, जिसका भाई 10th में 9th में वो वीडियो देख सकता है, 11th में, अच्छी बात है, वीडियो देखनी चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और लाइक भी कराना। 1K स्टडी चैनल आपके लिए फ्री सेवा दे रहा है। तो देखो ए बी सी, देखो थीटा ए एस में, तो थीटा ए ये लंब हो गया आपका, ये आपका समकोण है तो कर्ण ये वाला हो गया, ये बचा आपका आधार। सबसे पहले साइन ए, साइन ए का मतलब होता है, साइन ए का देखो साइन कॉस है, कॉस ए का मतलब कॉस का आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण हो गया। अब देखो कॉस का आधा तो ये हो गया आपका आधा बट्टे कर्ण, ठीक है ना। आधार कितना है आपका 3, कर्ण कितना है 5, तो मैं मान लूँ 3, और मैंने एक ट्रिपलेट सिखाई होगी 3 4 5, तो 3 4 5 होता है, पर हम सिखाएंगे फॉर्मूले से। तो मैं देखो लंब का फॉर्मूला निकाल दूं मैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। ठीक, लंब कितना मेरा, लंब देखो यहाँ पर पता नहीं है आपको, क्योंकि लंबी निकालना है मुझे, लंबी तो निकाल रहा हूँ। कर्ण कितना है आपका, कर्ण कितना है 5K का स्क्वायर माइनस के आधा कितना है आपका 3K, कितना है 3K का स्क्वायर, ठीक है ना। तो लंब देखो आपका हो गया स्क्वायर 5 का 25 हो गया, के स्क्वायर की के स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 9, के स्क्वायर की के स्क्वायर। लंब चल ही रहा है आपका, और स्क्वायर डालूंगा तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 25 में से आपके 9 गए तो 16 बचते हैं, 25 में 9 गए तो 16 के स्क्वायर। अब लंब निकला आपका 16 कितने का होता है 4 का, और के, तो आपका लंब आया 4K। तो लंब कितना है आपका 4K आया, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब देखो लंब आ गया आपका 4K, तो मैं कहूँगा सबसे पहले साइन का फॉर्मूला पूछा, साइन देखो, साइन लाल बट्टे का काम है, साइन देखो कहाँ पर है, साइन दिया लंब बट्टे कर्ण, क्या है लंब बट्टे कर्ण। तो आप यहाँ पर लिख दो लंब बट्टे कर्ण, इसका क्या चला आपका स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत ही नहीं होगी जब आपके साथ प्रेम सर हैं तो। देखो लंब कितना आपका 4K और आपका कर्ण कितना है 5K, इनका क्या करना है स्क्वायर। देखो 4 का वर्ग 16 होता है, के स्क्वायर की के स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 होता है, के स्क्वायर की के स्क्वायर, के स्क्वायर तो के स्क्वायर काट दो, आपका रहेगा 16/25। ये आपका आंसर है साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर लगा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साइन स्क्वायर लगा दो, ऐसी क्या बात है, कुछ नहीं है, सिंपल सवाल हैं, बिल्कुल ईजी सवाल। जब आपके साथ प्रेम सर हैं, और यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करना कभी भी मैथ क्लास 10th मैथ वाई प्रेम सर, प्लेलिस्ट निकलेगी क्लास 10th मैथ वाई प्रेम सर से, कोई दिक्कत नहीं जब साथ प्रेम सर हैं आपके साथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले में मेरे 3 थे, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बेसिक है, सब सवाल ईजी है, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, जैसे साइंस की या मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरा व्हाट्सअप नंबर चली रहा होगा स्क्रीन पर देख लो यहाँ पर, उस पर मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज भेज देना, सर हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मैथ की, साइंस की या हिंदी की, कोई भी हो, किसी भी चैप्टर की हो, तो मैं आपको सॉल्यूशन कराया करूंगा और फिर बाद में पीडीएफ भेज दिया करूंगा। आपके लिए एक टेलीग्राम बनाऊंगा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उस पर पीडीएफ डाल दिया करूंगा पूरी, ठीक है ना, विद सॉल्यूशन सुनना, ठीक है ना। और नंबर चली जाओ स्क्रीन पर देख लो, 9105627162, इस पर हाइक भेजो और यहाँ पर कह दो सर हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम, और कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहले के 3 थे ए बी सी, तो हमने करा दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखो आपको दिख रहा है उस कॉस ए बराबर 15/17, कॉस ए बराबर 15/17, तो ब्रैकेट में tan a प्लस cot a tan a प्लस cot a का मान पूछा है। कुछ नहीं, सिंपल है। सबसे पहले वही काम करना है, समकोण बनाइए। तो ए बी सी 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, और थीटा ए ही आपका, थीटा कितना है, ए है, तो ये आपका लंब हो गया, ठीक है। और ये आपका आधार है, ये क्या आपका आधार है। तो देखो कर्ण कॉस ए, कॉस का आधा बट्टे कर्ण, तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, ठीक। आधा कितना है मेरा, तो मैं कहूँगा 15, और कर्ण कितना है 17, तो मैं इसके पीछे के मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो आपका लंब निकाल लोगे, आपका लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, ठीक। देखो लंब मुझे पता नहीं है, ठीक। कर्ण कितना दे रखा 17 के, आधा कितना आपका 15 के, तो 17 का होता है आपका 300, कितना होता है पता है, जल्दी पता नहीं, पता है 289 289। तो लंब निकालो 289 के स्क्वायर माइनस के 225 के स्क्वायर। अब देखो 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ पर 8 में से 2 गए तो 6, 2 में से 2 गए कुछ नहीं बचा, के स्क्वायर के स्क्वायर। अब लंब यहाँ पर है, अब इस पे से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो मैं कहूँगा लंब हो गया आपका 8 का 8 64 होता है, या स्क्वायर रूट निकालोगे 64 का 8 होता है, तो के तो मेरा लंब निकला 8 के, लंब कितना निकला मेरा 8 के। अब देखो करना क्या है, tan a लिखा है, तो यहाँ से देखो tan a, देखो tan a लंब बट्टे ए, तो लंब बट्टे ए, प्लस लगा बीच में, ठीक। cot a, देखो cot a, cot आधा बट्टे लंब, तो आधा बट्टे लंब, कोई दिक्कत तो नहीं है। थीटा सेम है दोनों में, थीटा भी देखना आपको जरूरी है, थीटा दोनों सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो लंब कितना है मेरा, यहाँ पर देखो लंब 8, ठीक है ना, और आपका लंब हो गया आधा कितना आपका 15, प्लस आधा कितना आपका यहाँ पर 15, और लंब कितना आपका 8 के, ठीक है ना। तो एलसीएम करोगे 15 8 120, 15 8 120, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। सर कहोगे भाज्य है तो नहीं, इनके फैक्टर करोगे तो इनके फैक्टर आएंगे जो अभाज्य संख्या में आएंगे, ठीक है ना। देखो इनका 8 8 64 प्लस 15 15 कितना होता है 2 2 5 225, इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 8 2 बट्टे 120, ये क्या आपका आंसर, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर आपका गया tan a प्लस cot a का आंसर यहाँ पर 289 और कितना 120, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा करा दी मैंने, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, पीडीएफ मिलेगी। आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना सर हमको पीडीएफ चाहिए, मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उस पर पीडीएफ प्राप्त होंगी विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपको यहाँ पर समझा ही रहा हूँ मैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है आपसे, कोई चार्ज नहीं लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, नंबर मेरा है, व्हाट्सएप पे बता देना सर हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, तो हम आपको पीडीएफ प्राप्त कर देंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यह देखो त्रिभुज ABC, बुक ले लेते हाथ में, नीचे दिख नहीं रहा क्वेश्चन, आपको दिख रहा है बोर्ड पर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज है एक जिसमें ABC है, उसमें B समकोण है, क्या है B एक समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें,
तो निम्नलिखित मान का ज्ञात, मतलब दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले दे रखा है साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरा दे रखा है साइन सी कॉमा साइन सी कॉमा कॉस सी। अब देखो इसमें पहले ए दे रखा है फिर सी दे रखा है, तो थीटा चेंज हुआ है इसमें। थीटा वाला ध्यान रखना हमेशा, थीटा चेंज होता है। त्रिभुज देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज है, ठीक, जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, बी समकोण है, चलो अच्छी बात है, यहाँ पर कर्ण हो गया, ठीक। अब उसने कहा है बी समकोण है, तो ए बी बराबर है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताई होगी शुरू में, 7 24 25 होती है, और नहीं पता है तो हम निकाल के दिखाएंगे कैसे होती है। तो देखो यहाँ पर मैं निकालूंगा कर्ण, मुझे कर्ण नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर लंब कितना है, तो थीटा अपने ए माना, चलो ए मानी पहले, तो मैं कहूँगा लंब मेरे साथ है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस के आधा कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो कर्ण पता नहीं है आपको, कर्ण ही तो निकाल लें हम। 7 के ऊपर 49 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 का कितना होता है 576 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब जोड़ोगे क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, 9 और 6 आपके 5, 7 और 4 आपके कितने हो गए 11 और 12 और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 625 सेंटीमीटर आया। तो मैं कहूँगा कर्ण का कितना है कर्ण। अब देखो इस पर स्क्वायर हटा दूँ और यहाँ पर आ गया आपका रूट, तो मैं कहूँगा ये 25 सेंटीमीटर निकली आपकी, क्या निकली कर्ण। आप पर स्क्वायर रूट नहीं निकालने आते हैं तो हमारी वीडियो देख लेना, पिछली वाली में मैंने स्क्वायर रूट क्यू रूट सब की वीडियो रखी है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, आसान भी और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे भी। और आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन रखें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए पर डे डालेंगे, हमारे चैनल को देखते रहेंगे। तो देखो मेरा कर्ण कितना है 25 है। अब देखो मैंने तीनों निकाल ली। अब क्वेश्चन कह रहा साइन ए कॉमा कॉस ए, तो मैं पहले देखो पहले क्वेश्चन निकालूँ, साइन ए कॉमा कॉस ए। थीटा दोनों में सेम है, चलो ए थीटा है, मैंने ए के सापेक्ष ये लंब माना था, ठीक है, ये आधार माना था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो साइन ए कॉस ए, साइन ए का यहाँ पर देखो लंबवत कर्ण, तो लंबवत कर्ण कॉमा कॉस का आधावट्टे कर्ण, आधावट्टे कर्ण। तो मैं कहूँगा यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, इजी है। लंब कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक। आधा कितना है मेरा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक, और आपका कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉमा कॉस ए का मान निकला है आपका, ठीक। अब मैं निकालूंगा दूसरा क्वेश्चन, साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा साइन सी। अब देखो इसमें थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा नेक्स्ट थोड़ा सा बदला है। थीटा यहाँ पर थीटा था ए माना था, यहाँ पर थीटा आ गया सी वाला। थीटा कौन सा आएगा सी वाला, तो मैं कहूँगा सी थीटा बनाओ। अब यहाँ से मैं कह दूँ लंब तो ये तो रही ना, और ये भी, तो सी मैंने थीटा माना, यहाँ से देखो सी थीटा मानी, तो ये लंब हो गया आपका, ठीक। ये आपका क्या निकला आधार, कुछ नहीं है, आपका आधार बदलता है और लंब आप इसमें दोनों बदलते हैं। मैंने बेस से बताया था, पिछली वीडियो में जाके देख लेना। देखो तो साइन सी, तो साइन लंबवत कर्ण कॉमा साइन सी नहीं कॉस सी हुआ ये, सॉरी साइन सी कॉस सी। तो देखो साइन सी निकालिए, कॉस सी का आधावट्टे कर्ण, ठीक। लंब कितना निकला यहाँ पर देखो, अब लंब थोड़ा चेंज हुआ था 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक, कॉमा आधा कितना है आपका, आधा है आप 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपके दो निकाल दिए, आपका कौन साइन सी और कॉस सी ये रहा, और साइन ए और कॉस ए ये रहा, ठीक है ना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर रखें। थैंक यू।